इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन बनाने के लिए इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसमें से 90% क्वेश्चन में यही आयन आपके सामने, कितना ही आयन आएगा 90% क्वेश्चन में। अब जैसे एनोड पे जाएगा तो एनोड पे कौन जाएगा, मतलब ऐसे समझिए याद रखने के लिए, इस पे प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज वाला जाएगा, और इस रॉड पे माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज वाला जाएगा। सेम चार्ज सेम रॉड पे सेम चार्ज वाला नहीं जाएगा। ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से इसको समझ पाएंगे। हमें ऐसे याद रखना है कि प्लस चार्ज वाला माइनस वाला रॉड पे जाएगा और माइनस चार्ज वाला प्लस वाले रॉड पे जाएगा। तो माइनस वाला प्लस वाले रॉड पे क्यों जाएगा, तो ऐसे समझिए न्यूट्रल होने के लिए जाएगा। अब प्लस चार्ज वाला माइनस रॉड पे जाएगा तो ये भी न्यूट्रल होने के लिए जाएगा। अब इसे मान लीजिए कि F माइनस आयन है, फ्लोराइड आयन। अब इसका न्यूट्रल माइनस चार्ज वाला न्यूट्रल तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एनोड पे ना होता है, इसीलिए माइनस चार्ज वाला एनोड पे जाकर चिपकेगा। अब प्लस चार्ज वाला न्यूट्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ पे, तो कैथोड पे। इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो ये रिडक्शन होने के लिए यहाँ पे, रिड्यूस होने के लिए जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज वाले। तो अगर F माइनस है तो ये न्यूट्रल कैसे होगा, तो एक माइनस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है F माइनस में। F माइनस का मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि F एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो न्यूट्रल कब होगा, तब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा F माइनस, तो ये फिर से ये F नहीं बनेगा, F2 माइनस। कुछ आयन ऐसा होता है जब वो रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको हम लोग F2 को। तो F माइनस जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एक्चुअली देखिए ये माइनस, ये यहाँ पे F माइनस, अब -1 इलेक्ट्रॉन लिखे, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है इसलिए E माइनस लिखे हम, E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन माइनस देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं, आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, कहीं बुक में या कहीं पे कोई भी गुरुजी नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्चुअल में जहां भी आपको दिखेगा तो ये जो -1 इलेक्ट्रॉन निकला है, तो हम ये समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे आपको दिखेगा। मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन निकला माइनस है, अब माइनस बराबर किधर आया तो प्लस हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसे, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है F माइनस और हाफ इक्वल टू हाफ F2E माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि F माइनस में एक इलेक्ट्रॉन निकला है तब F2 मॉलिक्यूल बना है। अब हाफ क्यों यहाँ पे लिखिए, तो बैलेंस करने के लिए। अगर यहाँ पे 2 ले ले, 2F माइनस, अब यहाँ पे 2 माइनस है, 2F माइनस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा यहाँ से। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो ये डायरेक्ट F2 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिए, हाफ लिए थे। अब जैसे फिर यहाँ पे मान लीजिए अगर ये F2 है, हाफ F2, और इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो फिर से ये F माइनस बन जाएगा। यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। वैसे यहाँ पे देखिए Cl माइनस है, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, हम क्या करते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लेकिन आपको दिखेगा कहाँ पे, कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा ऐसे, यहाँ पे ना लिख करके। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला है तो ये हाफ Cl2 बन जाएगा, और अगर हाफ Cl2 में फिर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो फिर Cl माइनस बन जाएगा। अगर बैलेंस करना हो तो क्या करेंगे, इधर 2 ले लेंगे, तो इधर भी 2 लेना पड़ेगा, इधर भी 2 लेना पड़ेगा, ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा Cl2, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो 2Cl माइनस। आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए कि F माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, F2 बनेगा। अगर मान लीजिए Cl माइनस का इस क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनेगा, क्लोरीन बनेगा। आपको ऐसे याद रखना है। वैसे यहाँ पे Br माइनस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बनेगा, हाफ Br2, लेकिन एक्चुअल में आपको दिखेगा कहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखेगा, हाफ Br2 बनेगा। Br माइनस में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Br2 बनेगा। ये से यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए इसको उल्टा कर देते, बस हाफ Br2 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Br माइनस बन जाएगा फिर से। ऐसे यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन आयन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, हाफ H2। और उल्टा फिर अगर हाफ H2 में फिर से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे जोड़े हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर से H प्लस आयन बन जाएगा।
यहाँ पे OH माइनस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन को। इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल, H2O किसका फॉर्मूला, वाटर मॉलिक्यूल का। बैलेंस करने के लिए हम लोग हाफ लिखे यहाँ पे, और हाफ O2 बनेगा, बैलेंस करने के लिए। इतना याद रखना है आपको। अब इसे मान लीजिए कहीं पे आपको दिखेगा ऐसा सोडियम आयन दिख गया आपको, अब यहाँ पे Na+ है, तो Na+ है, न्यूट्रल कैसे होगा, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद ऐसा मत करिएगा हाफ Na2 लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये सोडियम मेटल एटम है, और यहाँ पे अगर सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो सोडियम एटम बना लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम है 2+, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या करेगा, ये Mg बनाएगा, Mg2 ने बनाएगा। बस इतना ही याद रखना है कॉमन। अब बाकी सब में क्या करना है, डायरेक्ट न्यूट्रल कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको अगर K+ कहीं पे मिल गया आपको, तो K+ अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बना लेगा, तो ये बना लेगा सीधे K। ऐसा मत करिएगा, हाफ K2 मन लिख लीजिएगा। बस ये जो मॉलिक्यूल बनेगा इतना में बनेगा, इसको याद रखना है आपको। और आयोडीन का भी सेम, ये जो FCl-Bri हेलोजन एटम, उसके इस तरह का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और आयन में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे एक सबसे सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोलाइसिस का। क्वेश्चन लिख दिए, व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्स, क्या प्रोडक्ट बनेगा ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन। मोल्टेन का मतलब होता है नमीदार, जिसमें पानी नहीं रहे, वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड NaCl, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, हम उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। इधर एक कंटेनर ले रहे हैं, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, इसमें मोल्टेन NaCl, तो मोल्टेन NaCl है, तो NaCl किस में डिसोसिएट करेगा, Na+Cl- में। और यहाँ पे वाटर एक्वस पानी नहीं है, इसीलिए केवल Na+Cl- रहेगा। अब जैसे डिसोसिएट किया ये आयन, मोल्टेन स्टेट में डिसोसिएट आयन में ही रहेगा, ये टूटेगा ही। अब इसको बैटरी से जोड़े हमें इलेक्ट्रोलाइज करवाएंगे, तो बैटरी से तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना करंट के बाहरी एनर्जी के इलेक्ट्रोलाइज पॉसिबल नहीं है। ये आपका पॉजिटिव रॉड इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड हो गया, और निगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड हो गया। अभी आपको बताए कि माइनस चार्ज वाला प्लस चार्ज वाले पे जाएगा, और प्लस चार्ज वाला माइनस चार्ज वाले रॉड पे जाएगा। तो Cl- जो है वो एनोड पे सटने के लिए चला गया, और Na+ कैथोड पे सटने के लिए चला गया। मतलब एट एनोड, एनोड पे क्या हुआ, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गया कौन ऑक्सीडाइज होने के लिए, Cl-, तो Cl- जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बना लेगा, हाफ Cl2। यहाँ पे देख लीजिए आप, जब Cl- एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बनाएगा, हाफ Cl2। मतलब यहाँ पे हम क्या जान लिए कि एनोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन गैस बनता है। मतलब एनोड पे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट प्रोडक्ट एट एनोड डिपोजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पे क्या जमा होता है, तो आप देख लीजिए एनोड पे क्या जमा हो गया, क्लोरीन गैस जमा हो गया। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे एट एनोड क्लोरीन गैस मतलब Cl2 इज डिपोजिटेड। डिपोजिट का मतलब जमा होता है। अरे फिर कैथोड पे क्या जमा होगा, तो कैथोड पे कौन सटने के लिए गया है, Na+ सटने के लिए गया है, तो कैथोड पे जाएगा, तो कैथोड पे तो रिडक्शन न होता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही ये Na+ कैथोड पे गया, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिडक्शन होगा, और Na+ इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, सीधे Na बनाएगा। एक प्लस था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्लस तब आया था जब इलेक्ट्रॉन निकला था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा, तो Na सॉलिड। मतलब यहाँ पे मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पे क्या जमा होता है, तो सोडियम मेटल जमा होता है। मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे एट कैथोड सोडियम मेटल इज डिपोजिटेड। सोडियम मेटल जमा होता है कैथोड पे। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये एक एग्जांपल बताया आपको मोल्टेन। अब इसके बाद एक एक्वस, जब पानी रहेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे।